बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। मैं ब्लू बेल स्कूल से आपकी उर्दू की टीचर बात कर रही हूँ। आज हम नर्दबानी उर्दू का सफ़ा नंबर 40 जिसमें के मुतरादिफ अल्फाज और उनकी तारीफ़ बताई गई है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं, जिसमें है कि दूसरी ज़ुबानों की तरह उर्दू में भी एक ही मायने के हामिल दो या दो से ज़्यादा भी अल्फाज हैं, जैसे कि उन्होंने बयान किया है नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में और नंबर 4 में। सबसे पहले हम आते हैं मुतरादिफ अल्फाज के। मुतरादिफ अल्फाज की तारीफ़ क्या है? जब दो कलमे हम मायनी हों, यानी कि दोनों के मायने एक ही हों, तो इन दोनों को एक दूसरे का मुतरादिफ कहते हैं। मसलन जो मायने दिन के हैं वही रोज़ और योम के भी हैं, यानी कि दिन को हम क्या कहते हैं, रोज़ और योम के भी हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। जिस तरीके से अब इन्होंने अल्फाज लिखे हैं और उनके मुतरादिफ लिखे हैं, उसी तरीके से साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। कोशिश का होता है जद्दोजहद, आराम, सुकून, ताकत, जोरावर, कायदा, कानून को कहते हैं, असूल को भी कहते हैं। दुख, तकलीफ़, माल, दौलत, आसान, सहल, कामयाबी, जीत को कहते हैं। गौर, ध्यान, जाबर, जालिम, एतराफ़, कबूल करना, हयात, ज़िंदगी को कहते हैं। नाकिस, बेकार, फजूल, हदिया, तोहफ़ा। ये थे मुतरादिफ अल्फाज। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 41 पे, जहाँ पे हैं अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, मदरजा ज़ैल जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज अलहदा कीजिए। यानी कि ये जुमले दिए गए हैं 1 से लेकर 15 तक। इनमें से हमने क्या करना है, इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और उनमें से क्या करना है, मुतज़ाद अल्फाज अलग करने हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मुतज़ाद अल्फाज होते क्या हैं। उसकी तारीफ़ मैं आपको बताती हूँ। मुतज़ाद इन दो कलमों को कहते हैं जो मायने में एक दूसरे की ज़िद या एक दूसरे के बरअक्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि सुबह, तो उसका क्या उल्ट होगा, शाम, जैसे दिन और रात वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं जुमला पढ़ती हूँ। हाल की कायनात के सबसे बड़े मज़र ज़मीन व आसमान हैं। इसमें क्या है, मुतज़ाद अल्फाज ज़मीन व आसमान, और उसको क्या करेंगे, हम इस कॉलम में लिख देंगे। अब नंबर 2 पे आते हैं। सूरत हाल बदतर हो या बेहतर, इंसान को इस्तकामत से काम लेना चाहिए। बदतर और बेहतर अल्फाज मुतज़ाद हैं, इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से हम सब जुमले पढ़ेंगे, उसमें जो अल्फाज मुतज़ाद होंगे उनको हम इस कॉलम में साथ साथ लिखते जाएंगे। हम अपनी इज़्ज़त व ज़िल्लत का सबब खुद बनते हैं। इसमें क्या है, इज़्ज़त व ज़िल्लत मुतज़ाद अल्फाज है। सूरज मशरिक़ से तलू होकर मगरिब में ग़रूब होता है। तलू और ग़रूब अल्फाज मुतज़ाद है। धूप में जलता हुआ मुसाफिर छाँव की तलाश में रहता है। धूप और छाँव मुतज़ाद अल्फाज है। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ज़िंदगी और मौत मुतज़ाद अल्फाज है। लोगों में इत्तफ़ाक़ व नफ़ाक़ हर जगह होता है। इत्तफ़ाक़ व नफ़ाक़ अल्फाज मुतज़ाद हैं। इसके आसपास बहुत से अदना और आला रहते हैं। अदना और आला मुतज़ाद अल्फाज हैं। अमानत में ख़यानत करने वाला नाकाबिले एतबार होता है। अमानत तो ख़यानत मुतज़ाद अल्फाज हैं। सादिको काज़िब, लोग कहाँ नहीं होते, मुतज़ाद अल्फाज हैं। सादिको काज़िब। उस बस्ती में तंगो कुशादा घर थे। तंगो कुशादा मुतज़ाद अल्फाज हैं। वो मौतो हयात की कश्मकश में था। मौतो हयात मुतज़ाद अल्फाज हैं। वो ऊंचे नीचे रस्तों से होता हुआ दफ्तर पहुंचा। ऊंचे नीचे अल्फाज मुतज़ाद हैं, इनको साथ साथ आप कॉलम में लिखते जाए। गुनाह और सवाब का एहसास हम सबको होता है। गुनाह और सवाब मुतज़ाद अल्फाज हैं। सही गलत की पहचान हर एक के बस की बात नहीं है। सही और गलत मुतज़ाद अल्फाज हैं। अब ऐसे करना है कि इनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद याद करना है, याद करने के बाद आपने अपनी कॉपी में लिखना है।
اور اس کی اچھی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملوں گی. اللہ حافظ.